Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you students? I hope so you are fine. I am about from Trends High School, Hassan Abdal. Welcome to online classes. I am your physics teacher. Today I will brief the physics of class 9. So let's start now. Students, do you know we will read about unit number 3 dynamics, page number 55. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पेज नंबर 57 पर डायनेमिक्स को रीड आउट कर रहे थे। डायनेमिक्स के बारे में मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो मोशन और ऑब्जेक्ट के बारे में डील करती है और वो किसके बायस मोशन और ऑब्जेक्ट किसके बायस मोशन हो रही है, ये हम डायनेमिक्स में रीड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम का बताया था। तो स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट करते हैं फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम को देखते हुए हम आज न्यूटन फर्स्ट लॉ पर आते हैं। स्टूडेंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ को रीड आउट करने से पहले आपको फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम के प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करना होगा। सो देन स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 59, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, इसकी डेफिनेशन पर आ जाएं। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट्स। एक बॉडी स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी स्ट्रेट लाइन में है और उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब हम इसकी डेली लाइफ एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल को करने का ये मकसद है कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो। स्टूडेंट, आप जैसे देख सकते हैं इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 आप देखें, according to the Newton first law of motion, a body at rest remain at rest provided no net force act on it। न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक एक बॉडी रेस्ट में है और वो रिमेन्स एट रेस्ट में है जब तक के लिए उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। दिस पार्ट ऑफ द लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ अनलेस समवन मूव्स देम। ये पार्ट इसका ट्रू है। कैसे? एक ऑब्जेक्ट उस वक्त तक मूव नहीं कर सकता जब तक के लिए उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल रिमेन एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। मिसाल के तौर पर एक किताब टेबल पर पड़ी है तो वो रेस्ट की हालत में है और वो मूव नहीं करेगी जब तक के लिए उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। अब नेट फोर्स क्या है स्टूडेंट, आप देखें। नेट फोर्स, डिफाइन नेट फोर्स। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। नेट फोर्स से मुराद ऐसी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जिसमें तमाम फोर्सेस लाई कर रही होती हैं। रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर जितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं उन सब के रिजल्टेंट को हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी फोर्स है, ये नेट फोर्स है। इज दैट क्लियर नाउ? सो स्टूडेंट, केस नंबर 2 पर आ जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, केस नंबर 2। सिमिलरली अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। एक ऑब्जेक्ट उस वक्त तक खुद स्टॉप नहीं हो सकता जब हम उसे खुद स्टॉप नहीं करवाते। A ball is rolled on the rough ground stops earlier than that roll on a smooth ground. It is because rough surface offer greater friction. If there would be no force to oppose the motion of a body, then the moving body would never stop. एक बॉल है, जैसे कि वो रफ सरफेस पर मूव कर रही है, रफ सरफेस पे मूव कर रही है तो उसकी फ्रिक्शन भी क्या है, ग्रेटर है। वो उस वक्त तक स्टॉप नहीं होगी जब तक के लिए उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। तो आप इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी रेस्ट की हालत में है और यूनिफॉर्म मोशन की हालत में है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उस वक्त तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती जब तक के लिए उस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। इज दैट क्लियर नाउ? सो स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आप देखें पेज नंबर 60 पर आप देख सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब
क्यों कहा जाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नॉन एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया? कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। न्यूटन फर्स्ट लॉ किसके साथ डील करता है? किसी भी मैटर की इनर्शियल प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। किस वजह से? इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की वजह से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को आप लॉ ऑफ इनर्शिया इस वजह से कहते हैं कि डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की इनर्शियल प्रॉपर्टी के साथ ये डील कर रहा है। इस वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। देन स्टूडेंट इसकी एग्जांपल पर आ जाएं। एग्जाम्पल आप केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 पर रीड आउट करके आ चुके हैं। देन एक और एग्जाम्पल पेज नंबर 60 पर आपको दी गई है। डू यू नो में वाई द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली। जब ड्राइवर अचानक ब्रेक अप्लाई करता है तो बस में जो पैसेंजर होते हैं वो फॉल फॉरवर्ड कैसे होते हैं? द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली। इट इज़ बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडीज टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन। कि उसका जो अपर पार्ट होता है उन पैसेंजर का वो कंटिन्यू मोशन में होता है, मुसलसल मोशन में होता है। वाइल लोअर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज कॉन्टैक्ट विद द बस। और जो लोअर पार्ट होता है वो किसके साथ हो रहा होता है? जो बस स्टॉप हो रही होती है, विद द बस स्टॉप इट, हैंस दे फॉल फॉरवर्ड। इसी वजह से पैसेंजर जब अचानक बस को ड्राइवर स्टॉप करता है तो पैसेंजर आगे की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट ये आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया की एग्जांपल थी। देन आपने डेफिनेशन भी रीड आउट किया है, इसमें आपने नेट फोर्स भी रीड आउट किया है, इसमें आपने अकॉर्डिंग केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 भी रीड किया है। देन स्टूडेंट आगे एक क्वेश्चन है पेज नंबर 60 में। डू यू नो में व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। वाई? व्हेन अ बस टेक अ शार्प टर्न, जब बस अचानक शार्प टर्न लेती है, पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, तो पैसेंजर कैसे मूव करते हैं? कैसे? आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ। इट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया। ये किसके बायस होता है? ये इनर्शिया के बायस होता है। दैट दे वांट टू कंटिन्यू टू देयर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। एंड दस फॉल आउटवर्ड, जब वो अचानक टर्न और शार्प टर्न लेती है तो वो क्या होता है? पैसेंजर आउटवर्ड मूव करते हैं, बाहर की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट ये आपके पास था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कि एक बॉडी उस वक्त तक मूव नहीं कर सकती जब तक के लिए उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। और नेट फोर्स आपके पास तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट होती है, बॉडी पे जो अप्लाई हो रही होती है उनका रिजल्टेंट होती है। स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स आपने डेली लाइफ में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल्स रीड आउट करनी है और आपने सोचना है कि डेली लाइफ में ऐसी कौन सी एग्जांपल है जो न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेट करती है। सो स्टूडेंट्स आपने अपना ये लेक्चर अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ and stay safe at your home. Allah Hafiz students.